हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स फार्मूला, मतलब एक ही कैलकुलेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन कैसे ऐड करें। फॉर एग्जांपल एवरेज, परसेंटेज एटसेट्रा। अभी देखिए, मान लीजिए यह एक क्रिकेट मैच का डेटा है जिसमें अलग अलग बैट्समैन ने 5 मैच में टोटल कितने रन बनाए हैं, साथ में एक्स्ट्रा रन्स जैसे वाइड नो बॉल कंसिडर किए हैं। तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि किसका एवरेज कितना परसेंटेज है और किसने कितने परसेंट रन स्कोर किए हैं एटसेट्रा। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये पैरामीटर्स कॉर्पोरेट में भी यूज होते हैं, जैसे कि सेल्स, किसने कितना सेल अचीव किया, किसने कितना प्रोडक्शन अचीव किया, किसने कितने क्वालिटी प्रॉब्लम अरेस्ट किए। ये सब हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। अब लास्ट वीडियो में ही हमने फॉर्मूला लगाना सीखा था, तो मैं इस बार उसका वो समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मान लीजिए सचिन सचिन ने यहाँ पे हमें दिख रहा है H3 कॉलम में कि 182 रन्स सब मिला के स्कोर किए। इसमें जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे उसके सारे मैच को हमने ऐड किया हुआ है। समझ गए आप? चलिए ठीक है। अभी ये सचिन का स्कोर है, ये सहवाग का है, ये गंभीर का है, ये युवराज का है। अच्छा, साथ में अभी मान लीजिए फर्स्ट मैच में सचिन ने 95 किए थे, सहवाग ने 98 किए थे, गंभीर ने 89 और युवराज ने 36 किए थे। इस मैच में 7 एक्स्ट्रा थे और ये सब मिला के 325 रन है। अब ये 325 रन भी कैसे आए हैं ये देखिए, ये सब ऐड करके 325 रन आए हैं। तो फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी लगा दिया है और इसको यहाँ पे ड्रैग किया है और इसको यहाँ पे ड्रैग किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि फॉर्मूला कैसे लगा है और इसका आउटपुट क्या आया है। अब हम सीखेंगे एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब क्या है कि हर क्रिकेटर ने अलग अलग मैचेस में कितने रन किए हैं डिवाइडेड बाय वो कितने मैचेस खेला है। मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अभी मुझे सचिन का एवरेज निकालना है। तो सचिन का एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा, इन सबको ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस, वो हो गए 5। या तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, प्लस 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 प्लस, इसको ब्रैकेट दे देते हैं ताकि ये एडिशन को पहले कंसिडर करके, क्योंकि बॉडोमस के रूल के अकॉर्डिंग सिस्टम जो है पहले डिवीजन को कंसिडर करता है। तो हम पहले एडिशन कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ये हो गया 36.4। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि टोटल हमने पहले ही निकाला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ये भी आपका एवरेज का फॉर्मूला आ गया। दोनों का वैल्यू सेम आता है। अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगा, और मैं इसको ड्रैग करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एवरेज जो है मैंने कैसे निकाला है। समझ गए आप? तो आप अभी अपने लेवल पे कोई भी एक फॉर्मूला ट्राई करके देखिए, एवरेज कैसे निकालते हैं। डेटा आपके पास है, कोई भी अपने, मान लीजिए अपने 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट ले लीजिए, उसमें फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, सबका ऐड करके डिवाइड कर लीजिए तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। ये तो आपने अभी तक कैलकुलेटर पे किया था, अभी आप इसे एक्सेल पे करके देखिए, ताकि आप भी श्योर हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं और डेटा बराबर आ रहा है कि नहीं। अभी हम हर किसी का परसेंटेज निकालना सीखेंगे। परसेंटेज कैसे रहेगा? मान लीजिए सचिन, अभी जैसे हमने एवरेज में क्या किया था, एवरेज में मैंने पहले सबको ऐड किया था और उसको डिवाइडेड बाय 5 किया था, और सेकंड टर्म में क्या किया था, मैंने डायरेक्ट टोटल को डिवाइडेड बाय 5 किया था। तो इस टाइम में परसेंटेज करते टाइम सबको अलग से ऐड नहीं करूंगा, सिर्फ डायरेक्ट परसेंटेज निकालूंगा। तो परसेंटेज क्या होता है, मान लीजिए सचिन के अलग अकेले के रन डिवाइडेड बाय टोटल टीम्स के रन इंटू 100। आ गया? तो सचिन ने इस मैच में 29.23 परसेंटेज रन स्कोर किए हैं। अब यही हम सहवाग के लिए देखेंगे। सहवाग का कैसे परसेंटेज निकालेंगे, इक्वल्स टू दिस 98 डिवाइडेड बाय 325 इंटू 100। ठीक है, ओके। अभी गंभीर का कैसे परसेंटेज निकालेगा, इक्वल्स टू 89 डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100 इक्वल्स टू युवराज का दिस डिवाइडेड बाय 325 इंटू 100।
तो ये आ गए सबके परसेंटेज। लेकिन देखिए अभी मुझे एक कहना, लेकिन अभी इन चारों का मिला के 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 रन जो आए हैं वो आए हैं एक्स्ट्रा से, तो इनका चारों का मिला के कितना परसेंटेज होगा? तो आइए राइट कॉर्नर में यहाँ आप देख पा रहे होंगे 97.85% हुआ है। बाकी के जो 2.15% है वो 7 रन है, ये कि एक्स्ट्रा आए हुए। तो किसी भी मैच में कभी भी ध्यान रखिए सारे रन जो है वो बल्ले से नहीं आते हैं, कुछ रन एक्स्ट्रा से भी आते हैं। तो अगर हम इसको ये ड्रैग कर देंगे तो अभी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर जो है कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर जो है कंटिन्यूस फेल जा रहा है। तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स फार्मूला कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फार्मूला में हम एवरेज यूज करते हैं और साथ में परसेंटेज यूज कर सकते हैं। साथ में अभी मान लीजिए मुझे ऐसे करना है 2 × 2 -6 +100। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब इसमें बहुत से अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन है। अभी मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ 123 और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 45। अब इसका जवाब कुछ भी आ सकता है, जो एक्चुअल कैलकुलेशन है कुछ भी आ सकता है, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसका जवाब कुछ 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप अपना एक अलग से कॉम्प्लेक्शन तैयार करके इसे यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी बैंकिंग वगैरह में ऐसे ही सवाल आते हैं, तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। जाहिर है आपको फार्मूला लगाना आप सीख गए हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला लगाना सीख गए हैं। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फार्मूला आप सीख गए हैं, तो अभी हम सीखेंगे फंक्शन। लेकिन फार्मूला और फंक्शन सीखने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। और फार्मूला और फंक्शन दोनों भी एक्सेल में यूज होते हैं, तो आपको इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं।